अजहर इनायती ने कहा था कि वो ताजा दम है, नए शोभते दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए, संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। तो मैं रागिब बियावली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और सदर अली वकार से पेशतर रागिब बियावली साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, जो जिंदगी की तल्ख हकीकतों को बड़ी आसानी के साथ अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं। आली जनाब रागिब बियावली साहब, जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल करें। शेर व शायरी के हम सभी लोगों के सरपरस्त रागिब बियावली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि तहज्जुद का वक्त हो गया, अब नमाज पढ़ूं कि गजल पढ़ूं? अच्छा, वाह। और मेरे बेटा, ये बिदात जरा खत्म कर दो ना मुशायरे से। आप उस्ताद कहते हो लेकिन उम्र के ख्याल नहीं रखते। ये बड़ी गंदी बिदात है कि असातिज़ा जैसे लोगों को रात भर बैठाना। क्या कसूर करे यार हमने? क्या बूढ़ा होना गुनाह है या उस्ताद होना गुनाह है? नहीं ना, भले से थोड़ा सा पढ़ने के बाद बैठ जाएंगे। अब मेरे को भी ज्यादा शर्म आएगी कि मैं दूसरे का हक मार लूं। ज्यादा देर पढ़ना भी शर्म की बात है। अब वो मुझे भी गैरत आ रही कि इतना लंबा कैसे के पढ़ूंगा तो इनका हक मारे जाएगा। खैर फिर भी, और अब बात यह है कि चूरन बेचने का जमाना भी खत्म हुआ है। अब ये जो बैठे ये तो सराफा बाजार में बैठे हाले तो जोहरी है। हाँ, परेशानी यह है कि मजमू में चूरन बेच कर निकल लो। अब ये चूरन का मौसम खत्म हो गया। बड़ा अच्छा शेर कहा था बेटा कि वो मजदूर पसीना बेच के, क्या बोला? बाप पसीना बेच रहा है, लेकिन मैं उससे आगे बेच कर आया। जो भी आया मिजाज में बेचा, जो भी आया मिजाज में बेचा, जो भी आया मिजाज में बेचा, घर भी माँ के इलाज में बेचा। हाय हाय हाय, देखिए अब पूरी तरह से जिंदगी आ जाएगी। वाह 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 वाह। जो भी आया मिजाज में बेचा, घर भी माँ के इलाज, घर भी माँ के इलाज में बेचा। वाह 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 वाह। मेरे बच्चे थे छोटे बच्चे, इन परिंदों के वास्ते खुद को, इन परिंदों के वास्ते, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। जो भी आया मिजाज में बेचा, घर भी माँ के इलाज में, घर भी माँ के इलाज में बेचा। ये इन परिंदों के वास्ते खुद को, अरे एक मुट्ठी अनाज में बेचा। हाय हाय हाय, इन परिंदों के वास्ते खुद को एक मुट्ठी अनाज में बेचा। वाह 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 वाह। इब्राहिम गया क्या है? ने उसे कह रहा था कि जयपुर एक शेर लेके चले जाओ। अल्लाह की कसम, अभी मैं जो शेर कह रहा ये आपका इम्तिहान है। 4 मिसरे कहूँ आपका इम्तिहान है। वो तो आपकी ताली बता देगी, क्योंकि अल्लाह परवरदिगार ऐसे अशार बहुत कम कर कहने लगवाता है। सोचो, एक करवट, दोनों के दरमियान था करवट का फासला। दोनों के दरमियान था करवट का फासला। दोनों के दरमियान था करवट का फासला। उस रात में किसी की नजर में अमीन था। ये अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत आता करे। शेर समझ गए, बस मेरा कहना वसूल हो गया है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता करे। आप शेर समझ गए यार। दोनों के दरमियान था एक करवट का फासला। दोनों के दरमियान था एक करवट का फासला।
पर उस रात में किसी की नजर में अमीन था। उस रात में किसी की नजर में अमीन था और माथे पे है तलाक का एक बदनुमा सा दाग। माथे पे है तलाक का एक बदनुमा सा दाग। अरे किस किस को वो बताए कि रिश्ता कमीन था। माथे पे है तलाक का एक बदनुमा सा दाग। किस किस को वो बताए कि रिश्ता कमीन था। जब मुकद्दर का सफीना आ गया गिरदाब में, जब मुकद्दर का सफीना आ गया गिरदाब में, अक्ल दानिश फलसफे सब रह गए मेहराब में। अक्ल दानिश फलसफे सब रह गए मेहराब में और चाबियों का एक गुच्छा रह गया तकिए तले। चाबियों का एक गुच्छा रह गया तकिए तले तो रात भर आता रहा कारून मेरे ख्वाब में। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया यार। हाँ, अक्ल दानिश फलसफे सब रह गए मेहराब पे और चाबियों का एक गुच्छा रह गया तकिए तले। रात भर आता रहा कारून मेरे ख्वाब में। शेर सुनो बेटा कि जरूरत जब जैसा पहला शेर उसी नौयत का क्यों बता रहा हूँ। वो चूरन बेचने का जमाना खत्म होगा, मैं दो चार शेर भी कह दूंगा, आपने समझ लिए मेरी कीमत वसूल हो गई। रात भर बैठना मेरा वसूल हो गया कि आपने दाद दी। और मैं आसिफ पेंटर साहब को और मेरा बच्चा तौकीर को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे मुशायरे का इनेकाद किए। थोड़ी सी फहरिस्त तभी लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुशायरे की कामयाबी या नाकामी सरों की भीड़ पे नहीं होती, अल्लाह की कसम, या बाशऊर सामाइन पे होती है। सरों की भीड़ पे नहीं होती, सरों की भीड़ पे नहीं होती। ये 10-10 हजार का एक एक सामाइन है। और वैसे भी नईम भाई के और मेरे हिस्से में इतने ही लोग आते भी नहीं ज्यादा, आते भी नहीं ज्यादा। शेर की हिफाजत करना। जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है, जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है, जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है, अरे तबीयत अपने दरवाजे पे मर जाने को कहती है। जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है तो तबीयत अपने दरवाजे पे मर जाने को। जनाब मेरे मामू प्यारे, जरूरत जब किसी, मैंने बोला तो चूरन का मामला खलास हो गया, जिनको चूरन बेच के जाना था चले गए। दोनों के दरमियान था करवट का फासला। रे उस रात में किसी की नजर में अमीन था, ये मुसलमान होता है। हाँ, समझ गए। जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है, जरूरत जब किसी हातिम के घर जाने को कहती है, ये तबीयत अपने दरवाजे पे मर जाने को कहती है। और हवेली है ये कोहरे की कोई छत है न दीवारें, हवेली है ये कोहरे की कोई छत है न दीवारें, मेरी शोहरत बुलंदी से उतर जाने को कहती है। हवेली है ये कोहरे की कोई छत है न दीवारें, मेरी शोहरत बुलंदी से उतर जाने को कहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मैं ये आपकी उम्र में था तो मैं भी रंगीन शायरी करता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, करता था। और वो नकूश आज भी मेरे दिल दिमाग में बात 50 साल पहले की।
एक चेहरा मेरे ख्याल में है, फूल जैसा कि कोई डाल में है। एक चेहरा मेरे ख्याल में है, फूल जैसा कि कोई डाल में है। उसने चूमा था प्यार से एक दिन, खुशबू अब तक मेरे रुमाल में है। उसने चूमा था प्यार से एक दिन, तो खुशबू अब तक मेरे रुमाल में है। एक दिन वो आसिफ एक दिन तेरी मम्मानी कहने लगी कि तुम मुझे हीर कह के क्यों नहीं पुकारते, क्या मैं हीर जैसी नहीं है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है और हम भी रांझी से कम नहीं है जवानी में। तो फिर बोलो मुझे हीर कह के पुकारा करो ना। मैंने कहा तकलीफ तो यही है ना। बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा कि तकलीफ ये है कि एक सूरज हूं मैं महताब नहीं बन सकता, एक सूरज हूं मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं बन सकता। हीर बन जाएगी तू और मैं रांझा, लेकिन ये मेरा गांव है पंजाब नहीं बन सकता। ये हीर बन जाएगी। जी हाँ कहता हूँ, बेटी भी कह दूंगा, कहते रहता हूँ कि हीर बन जाएगी तू और मैं रांझा, लेकिन ये मेरा गांव है, ये पंजाब नहीं बन सकता। चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, कोई कौवा कभी सुरखाब नहीं बन सकता, कोई कौवा कभी सुरखाब नहीं बन सकता। मैं समंदर हूँ मेरी जात में पानी है बहुत, मैं समंदर हूँ मेरी जात में पानी है बहुत, मैं जो चाहूं भी तो तालाब नहीं बन सकता, मैं जो चाहूं भी तो तालाब नहीं बन सकता। गैर के दर्द में तू तो कभी रोया ही नहीं, गैर के दर्द में तू तो कभी रोया ही नहीं, तेरा आंसू कभी सैलाब नहीं बन सकता, तेरा आंसू कभी सैलाब नहीं बन सकता। देखिए कि इंतजार की क्या हद होती है कि कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है, कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है, निगाहें राह पर जैसे कोई पागल लगाती है। कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है, निगाहें राह पर जैसे कोई पागल लगाती है। जमाना हो गया लौटा नहीं परदेश से शोहर, वो बुढ़िया आज भी हर शाम को काजल लगाती है। ये एक इंतजार की हद होती है। वो बुढ़िया आज भी हर शाम को काजल लगाती है और चंद अशार कह के अपनी जगह लेता हूँ। नहीं फिर बहुत टाइम हो जाए, फिर तो वही हुआ कि फिर ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, फिर मतलब बेटी के लिए हाँ पढ़ा देता बेटी के लिए कि मैं बहुत देखिए ये गजल है, इसको जैसे जो बनाना चाहे, ये शौरा कराम में कोई बेटी बनाता, कोई माँ बनाता, कोई बीवी बनाता, कोई दाश्ता बनाता, कोई रखेल बनाता, कोई महबूबा बनाता, अपना अपना ज़र्फ है कि वो गजल को क्या बनाता है ना। नहीं मुक़द्दस ज़हन वाले अच्छी अच्छी चीजें बनाते, वरना गजल को तो दाश्ता बना के रखते है कि गजल बड़ी सिर्फ नाजुक है, अच्छे शेर बड़ी मुश्किल से होते हैं कि तख्लीक़ कायनात पे हमने गजल कही। क्या अच्छा मिसरा है, तख्लीक़ कायनात पे हमने गजल कही, ये लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही। तख्लीक़ कायनात पे हमने गजल कही, ये लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही। आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, ये बेवा की एक रात पे हमने गजल कही।
बेवा की एक रात पे हमने गजल कही और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी न हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी न हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। ये मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी न हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही, ऐसे कमारे हाथ पे हमने गजल कही। सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, ये आवारा कागजात पे हमने गजल कही, आवारा कागजात पे हमने गजल कही। और गजल को थोड़ा सा अगर कभी मोड़ दिया जाए तो यूं हो जाता है कि खिलाफे खानाए काबा कभी जुस्तान लगता है, गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। वो बहारे दीनों दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, न हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, न हो घर में कदम माँ के तो घर वीरान लगता है, घर वीरान लगता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि भीगी हुई पलकों को वजू देख के खुश, भीगी हुई पलकों को वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है, एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। बस ना बेटी में से हाँ कि कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा, कोई मौसम हम गुर्बत मेरी महसूस करती है, मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। वो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती। आखिरी के ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। तो आसिफ पूछा नहीं कि मामू सितारे क्यों नहीं मिले? हाँ, ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। सितारे इसलिए नहीं मिले, आखिरी शेर आखिरी खत्ता पढ़ के जगह लेता हूँ। सितारे इसलिए नहीं मिले कि हवेली खेतियां जागीर दौलत छोड़कर आया, हवेली खेतियां जागीर दौलत छोड़कर आया, हंसी और खूबसूरत थी मगर मुंह मोड़ कर आया, यही एक शर्त थी उसकी कि घर दामाद बन जाऊं मैं, बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं